हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएफएस। तो आई होप सब अच्छे होंगे, सबका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो आई वेलकम यू एट आईएफएस प्लेटफॉर्म एंड एज यू कैन सी वी हैव अ 50% फ्लैट डिस्काउंट ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू ईयर। यस, नए साल के साथ नया रिजोल्यूशन ये है कि आप सबका जो रिजल्ट है यूजीसी एग्जामिनेशन का जेआरएफ के साथ हायर रैंक के साथ क्लियर करवाना है। यस, तो आपको क्या करना है, ऐप इंस्टॉल करना है, ऐप के प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहना है और यहाँ पे IFS 50 प्रोमो कोड यूज करके सारे कोर्सेज पे आपको 50% ऑफ यहाँ पे मिल जाने वाला है नए साल के लिए। ओके, तो ये लिमिटेड ऑफर है। आप सभी को, आपके जो फ्रेंड है, आप हो या फिर कोई और जो आपके पहचान में है जो यूजीसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उनको जल्द से जल्द बता देना है कि आप लोगों को IFS का फैमिली मेंबर बनना है और यहाँ पे आपका प्रिपरेशन 100% कराया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन के साथ। तो रीजन ये है कि जो नए PhD रूल्स आए हैं जो यूजीसी ने जारी किए हैं, कि वो यूजीसी के जो नियम है क्या वो हमारे लिए सही है, क्या उसके बेनिफिट्स है, क्या उसके कुछ एडवांटेजेस है, क्या उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है और जिन लोगों को पता है तो उन लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो आज मैं आपके साथ यहाँ पे लेके आया हूँ न्यू PhD रूल्स के रिगार्डिंग न्यू PhD रूल्स आपके साथ लेके आया हूं ताकि उसके आपको बेनिफिट पता चले। ठीक है, क्या होता है ना, हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद एक एग्जामिनेशन क्रैक करो, एग्जामिनेशन क्रैक करने के बाद 5 साल तक उस एग्जामिनेशन PhD करो। ठीक है, तो एक राइगोरस प्रोसीजर है, टाइम कंज्यूमिंग है, पैसे खर्च होते हैं, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन होता है, तब जाके हम डॉक्टर बनते हैं। हर एक का सपना है ये। ठीक है, तो जो सपना है इसके लिए जो नियम जो बने हैं, जो चेंज हुए हैं, जो रूल्स चेंज हुए हैं, जो यूजीसी ने करे हैं, उसका क्या बेनिफिट है वो हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो बेनिफिट जानने से पहले हम देखेंगे कि नए रूल्स क्या है PhD से रिलेटेड। ओके, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे, दिस इज दी डायरेक्ट हाईलाइट्स ऑफ द रूल्स गिवन बाय द यूजीसी, राइट। एंड देन एज यू कैन सी द शॉर्ट टाइटल एंड द एप्लीकेशन कमेंसमेंट। तो आपको यहाँ पे आप क्या होंगे, ये जो रूल्स नए रूल्स है आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंडर जो भी कॉलेज रजिस्टर्ड है उनके लिए एप्लीकेबल है। यस, यूजीसी जो लॉ है उसके अंडर जो भी रजिस्टर्ड है उनके लिए एप्लीकेबल है। सेकेंड, दे शैल अप्लाई टू एवरी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेंट्रल लॉ, जो यूजीसी 1956 का है उसके अंडर जिन्होंने भी अप्लाई करा है वो अप्लाई कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखो पहले क्या होता था, हम 3 साल का डिग्री प्रोग्राम करते थे, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है, आपका 4 साल का डिग्री प्रोग्राम कर दिया गया है, विच इज वाई यू कैन डायरेक्टली अप्लाई, यू कैन डायरेक्टली परस्यू द PhD प्रोग्राम, राइट। डॉक्टरेट प्रोग्राम यू कैन परस्यू डायरेक्टली फ्रॉम योर ग्रेजुएशन, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, रूल्स चेंज हुए हैं। अगर आप 1 ईयर और 2 सेमेस्टर डिग्री क्लियर किया है जो नए रूल के हिसाब से, या फिर 2 ईयर 4 सेमेस्टर मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है, तो यू आर एलिजिबल इफ यू हैव 50% इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन, एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको वहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, करेक्ट। एंड कैंडिडेट हुआ है कंप्लीटेड MPhil, जिन लोगों ने MPhil किया है उनको भी 55% मार्क वहाँ पे चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए फिर से 5% वहाँ पे डिस्काउंट, वहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है, राइट। ओके, एंड जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं PhD जो है, बहुत सारे लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, PhD के से पहले मास्टर ऑफ फिलोसफी करते थे, देन दे वुड गो टू द डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी, राइट। ये सारी चीज़ें आज तक होती रहती थी, ठीक है, लेकिन इसका क्या फ़ायदा है वो हम अब देखने वाले हैं। ओके, तो और एक ये ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेशन, क्योंकि बहुत क्या हो जाता है कि ग्रेजुएशन के बाद इतने सालों का ये जर्नी है, इट्स अ जर्नी, इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ टाइम कि हमने ये कोई चीज़ कर ली हो गई। तो यहाँ पे PhD के बारे में हमें ये देखना है कि ड्यूरेशन कितना है, क्योंकि उस ड्यूरेशन में हमें कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंसिस्टेंसी की जब हम बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट कंसिस्टेंसी, देन हियर इंक्लूड द PhD प्रोग्राम शैल बी ऑफ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर। आपका जो PhD का ड्यूरेशन होने वाला है 3 ईयर का होने वाला है, जिसमें कोर्स वर्क है मैक्सिमम 6 वर्क होने वाला है। फिलहाल मिनिमम 2 ईयर था और 5 साल आप PhD कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या दिया है, आपका क्या दिया है, मिनिमम 3 ईयर दिया है जहाँ पे आप PhD कर सकते हो, और मैक्सिमम एक एक्सटेंशन ईयर के साथ आपको मैक्सिमम 6 ईयर का आपको वहाँ पे ड्यूरेशन मिलता है PhD कोर्स कंप्लीट करने का।
ओके, एंड मैक्सिमम ऑफ एडिशनल 2 ईयर का आपको एक्सटेंशन दिया जाएगा। मतलब अगर समझो इन केस आपका डिफिकल्टी आया है या कोई आप और ज़्यादा स्टडी करना चाहते हैं कोई भी टॉपिक हो, तो आपको 2 साल का ज़्यादा एक्सटेंशन दिया जाएगा, वेयर यू कैन परस्यू कंटिन्यू योर स्टडी, राइट, एंड सबमिट योर थेसिस। Okay, and provided that female PhD scholars may be provided maternity child care leave of at least 20 to 40 days। 240 दिन का वहां पे आपको मैटरनिटी लीव मिलता है इफ यू आर अ फीमेल कैंडिडेट। देखो कितनी बड़ी बात है, मतलब ये सोचने वाली बात है, कितना अच्छा नियम लेके आए हैं कि अगर कोई कैंडिडेट है जो कि डिलीवरी हुई है या कि किसी को जन्म दिया है, राइट, तो वहाँ पे आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है, इसलिए वो जो लीव्स है वो लीव्स अप्लाई करी गई है। 240 डेज, लगभग 8 महीने की लीव्स वहाँ पे अलाउड है। ठीक है, लगभग आपको 8 महीने की लीव अलाउ है, तो आपको फीमेल कैंडिडेट को उस चीज़ की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, राइट, उस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब तो रूल्स रेगुलेशन हमने देख लिए, राइट। तो सर बेनिफिट क्या है, ये सब रूल्स चेंज करने की ज़रूरत क्या थी, ये रूल्स चेंज करने की ज़रूरत क्या थी, और चेंज करने के बाद क्या बेनिफिट्स हमको देखने को मिले हैं। जनरली अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो रूल्स है सॉरी जो रूल्स है आपको यहाँ पे ग्लोबल स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्लोबल स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ग्लोबल स्टैंडर्ड एज इन दो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो रूल्स होते हैं उस रूल के हिसाब से एट पार लेवल पे ये रूल्स है। ठीक है, एंड कंडक्टिव एटमॉस्फेयर सेल्फ मोटिवेटेड से बना हुआ है। ये क्या है, कंडक्टिव एटमॉस्फेयर लर्नर सेंटर्ड जो होता है, जिसके खुद सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, उसके हिसाब से ये बनाया गया है रूल्स। एंड उसके लिए आपका क्वालिटी रिसर्च बनेगा। क्या बनेगा, क्वालिटी रिसर्च। नॉर्मली क्या होता था कि यहाँ पे कम समय मिलता था, राइगोरस स्टडी प्रोसीजर था, तो वहाँ पे क्वालिटी नहीं रहती थी। बहुत सारे लोग क्या करते थे कि अगर पीएचडी करनी है, कोई पेपर पब्लिश करना है, तो किसी भी प्रीडेटरी जर्नल में जाना है और पेपर पब्लिश कर देना है। दिस वाज द प्रोसीजर, ये क्या था, प्रोसीजर था। ठीक है, लेकिन अब वो होने वाला नहीं है। अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी रिसर्च होगा, क्योंकि आपको ड्यूरेशन बढ़ा के दिया गया है। अगर आपके पास स्कॉलरशिप है या फिर आप आराम से भी करना चाहते, अच्छे से उसको डेडिकेशन से करना चाहते, तो भी आप कर सकते हो। दैट इज द बेनिफिट। एंड देन डाइवर्सिटी इन एकेडमिक डिसिप्लिन, इससे क्या होने वाला है, डाइवर्सिटी आने वाले एकेडमिक डिसिप्लिन से। ऐसे नहीं होगा कि इफ आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, इफ आई एम फ्रॉम इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, आई शैल नॉट गो टू द अदर डिसिप्लिन ऑफ द एजुकेशन। ठीक है, ये नहीं होने वाला है। अगर इफ आई थिंक कि कोई और डिसिप्लिन में मुझे इंटरेस्ट है, मैं पीएचडी करना चाहता हूं, तो वो मैं कर सकता हूं। क्लियर है, तो वो भी मैं कर सकता हूं। ठीक है, तो ये बेनिफिट है। और क्या बेनिफिट है सर जी, बेनिफिट ये है कि आपको पेटेंट पब्लिश करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर पेटेंट आप करते हो तो उसको लॉट ऑफ हार्डवर्क लगने वाला है, जिसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, और जिसकी क्वालिटी क्या होगी, अश्योर्ड क्वालिटी होगी। क्वालिटी अश्योर्ड है। पेटेंट क्या है, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। जिससे अगर आप पेटेंट पब्लिश करते हैं तो आपका वर्क जो है, आपकी मेहनत जो है, वो वेस्ट नहीं जाएगी। राइट, थ्रू आउट द स्टडी यू हैव टू पब्लिश द पेटेंट्स। नेक्स्ट, ग्रेजुएट कैन ऑल्सो अप्लाई। राइट, ग्रेजुएट, जो लोग ग्रेजुएट है ना, ठीक है, 4 साल का ग्रेजुएशन यहाँ पे कर दिया गया है, तो 4 साल के ग्रेजुएशन के बाद आप डायरेक्टली जा सकते हो। तो मतलब आपका टाइम कितना सेव हो रहा है, राइट, टाइम सेविंग हो रहा है आपका, टाइम सेविंग हो रहा है। देखो 3 साल का ग्रेजुएशन ले लेते हो और 2 साल का पीजी ले लेते हो, तो आपको 5 साल लग जाते हैं। उसके बाद आपको नेट एग्जाम क्लियर करो, फिर जाके या फिर पेट एग्जाम क्लियर करो, या फिर जेआरएफ क्लियर करो, राइट, तब जाके आप पीएचडी को अप्लाई कर पाते थे। लेकिन अब वो झंझट ही नहीं है। आपको 4 साल का डिग्री प्रोग्राम कर लेना है, 4 साल का ग्रेजुएशन कर लेना है, उसके बाद आप डायरेक्टली पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल एज दैट, राइट। एंड देन फ्रीडम फ्रॉम पब्लिशिंग रिसर्च आर्टिकल। मेरा सबसे फेवरेट अगर कोई बेनिफिट है इस नए पीएचडी रूल का, तो मुझे लगता है फ्रीडम फ्रॉम द प्रीडेटरी जर्नल्स। बहुत सारे लोग क्या करते थे, ये कंपल्सरीली थीसिस सबमिट करने से पहले आपको रिसर्च पेपर सबमिट करने होते थे। तो यहां से भी आपको छुटकारा मिल गया है।
राइट, यहां से भी आपको छुटकारा मिल गया है। क्योंकि क्या होता था, इसका रीजन ये है, बहुत सीरियस रीजन है, ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते थे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सबमिटिंग द पेपर्स दे वुड गो टू द एनी पेडिट्री जर्नल, पब्लिश देयर पेपर विदाउट पीयर रिव्यूइंग, ठीक है, विदाउट चेकिंग द क्वालिटी ऑफ रिसर्च, ठीक है। तो ये क्या करते, पेपर पब्लिश करते थे। इससे क्या होता था, रिसर्च का क्वालिटी कम होता था, ठीक है। अब ये होने वाला नहीं है। इसका रीजन यही है, इसका रीजन यही है कि आइन टाइम पे आपको पेपर पब्लिश करना है, टाइम कम है, किसी को पैसे खिलाओ या फिर कुछ करके गलत चीजें करके, गलत तरीके के साथ आपको पेपर पब्लिश करके मार्क्स मिलते थे। अब वो होने वाला नहीं है। आपको वहां से टोटल फ्रीडम दिया गया है, टोटल फ्रीडम दिया गया है, राइट। आपको ना किसी के पास जाना है, ना किसी को पैसे खिलाने, ना कुछ करना है, आपको बस अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है। इसलिए जो पब्लिश एंड रिसर्च आर्टिकल है वो कंपल्सन हटा दिया गया है, ठीक है। वो ज्यादा बर्डन हो सकता था, बहुत ही बर्डन होता था। एंड इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैन डिसाइड द प्रोसीजर ऑफ देयर ओन, द प्रोसीजर ऑफ सेलेक्टिंग द पीएचडी कैंडिडेट, ठीक है। पीएचडी कैंडिडेट को सेलेक्ट करने का अपना एक प्रोसीजर हर एक हायर एजुकेशन को दिया गया है, ठीक है। तो ये भी बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, कुछ आईआईटीज है, कुछ आईआईएम लाइक इंटरनेशनल लेवल आईआईएससी इंस्टीट्यूशन वी हैव इन आवर इंडिया। तो उनका क्या है, उनके लिए ये सुविधा है कि वो अपना प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, जिससे उनको मतलब टाइम टू टाइम जो आने वाले नए रूल होंगे उनको वेट करने की या उनके पीछे लगने की कोई ज़रूरत नहीं होने वाली है, राइट। तो वो अपना करिकुलम, वो अपना प्रोसीजर, वो अपना सारी चीज़ें अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे बेनिफिट है। अगर आप चाहते हैं कि 2023 में आने वाले नए ईयर में पीएचडी करनी है, कहीं पे खुद को एनरोल कर लेना है, तो आपके लिए बहुत ही बड़ा अवसर है, क्योंकि नियम चेंज हुए हैं और जो नियम चेंज हुए वो आपके लिए हुए हैं, राइट। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो बेनिफिट्स है, इन बेनिफिट्स का आपको भी फायदा होना चाहिए, तो आप डेफिनेटली इसको यहाँ पे क्या करना है, कंफर्म करना है, राइट। एंड इसके साथ साथ आपको क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बेनिफिट जो आपके फ्रेंड्स को मिलेंगे, इनके साथ भी आपको क्या कर देना है, शेयर कर देना है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन जुड़े रहे आईएफएस के साथ। थैंक यू सो मच।